तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो मुझे ड्यू टू सम रीज़न बंद करनी पड़ी थी, फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो एरे का पार्ट 2 चल रहा था, तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था 3D एरे के अंदर, रो वाइज मेजर कॉलम चल रही थी। ठीक है, तो सॉल्व करो। कर लिया? पॉज करके सॉल्व कर। अच्छा, कर लिया कर लिया तो ठीक है, मैं कराता हूँ। ऐसे है, ठीक है। देखो, ये मुझे एरे दे रखा है, एक एलिमेंट की साइज ये दे रखी है और ये दे रखा है। देखो, इसको मैं बोलूंगा एलिमेंट्स, ये है एलिमेंट्स, ये है रोज, हर रोज में इतने एलिमेंट, ये है मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स में इतने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलूंगा मैं। ठीक है, हर मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट। तो अब अपन चलते हैं। अब अपने को A111 वाला निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इसके सारे एलिमेंट्स निकाल लो कितने हैं। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं, कितने इसके अंदर आ रहे हैं? तो -5 से 5 तक 10 आएंगे, नहीं 11 आएंगे, क्योंकि एक जीरो भी आएगा। इसके सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। -10 से 10 तक कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे 10 से 10 तक आएंगे 20 एलिमेंट, नहीं 21 आएंगे। क्यों? क्योंकि जीरो भी आएगा। ठीक है, अब ये पहला, इसको अपन छोड़ देते हैं। अब यहां से चालू करते हैं अपन क्वेश्चन। ए फर्स्ट, यानी अपने को फर्स्ट तक आने के लिए कितने मैट्रिक्स की और जरूरत है? मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों कवर होंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो A1 तक आने के लिए मुझे -5 से -4, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, यानी कि 6 मैट्रिक्स मेरी कवर हो रही है। ठीक है, 6 मैट्रिक्स कवर हो रही है, इनटू उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। 21 तो ये और 11 ये, 6 के अंदर 21 तो रोज आ रही है और हर रो के अंदर 11 एलिमेंट आ रहा है। समझ गए बात को? प्लस प्लस अब मुझे पूछ रहा है A11, ये कवर हो गया 1। ठीक है, ये तो कवर हुआ है 1 तक आने के लिए। ठीक है, अब अपन 1 में पहुंच चुके हैं। अब 1 की बात करते हैं। तो 1 के अंदर अपने को इस 1 तक जाना है। ठीक है, अब इस 1 तक मतलब ये रो वाले 1 तक, तो इसके अंदर -10 एलिमेंट दे रखे हैं, -10 से 10 तक है। तो 1 तक पहुंचने के लिए इसके अंदर, ये दूसरा है ना, इसके अंदर 1 तक पहुंचने के लिए अपने को कितने एलिमेंट चाहिए? तो आप बोलोगे 11, -10 से 1 तक पहुंचने के लिए, -10 से 1 और 0। ठीक है, 11 एलिमेंट्स। और प्लस हर रो के अंदर, इन 11 के 11 रो में ये पूरा एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, यानी 11। ठीक है, यानी 11 इंटू 11 यहाँ पे कवर। प्लस अब अपन इसके 1 तक पहुंच चुके, इसके 1 तक पहुंच चुके, अब इसके 1 तक जाना है। तो -5 से मुझे 1 तक जाने के लिए कितने लगेंगे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, यानी 6 एलिमेंट्स लगेंगे। ये आपकी पूरी कैलकुलेशन रहेगी। तो ये आएगा अपना, तो ये आएगा आपका 1513। ठीक है, सारा कैलकुलेट करोगे, हर एलिमेंट ले रहा है 2 बाइट, इंटू 2 कर दोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 6, 2, 10, 1 करी 3, 3026। ठीक है, 1000 से आपका स्टार्ट हो रहा है एड्रेस, 1000 प्लस 3026, तो 1004, क्या लिख रहा हूं मैं, 4026 पोजीशन रहेगा। ये इसका आंसर। समझ गए? समझ गए क्या? अब आपके पास कितने भी आ जाए, आपको बस ध्यान रखना है कि पहले से कवर करते हुए चलो, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और सारे कवर कर लो। ठीक है, ऐसे चलना है। पर फिर भी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एंडिंग में। ठीक है, अब अपन इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपने पास कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर, इसके अंदर आपका दिमाग एकदम से ट्विस्ट हो जाएगा, जो आप तक अभी तक पढ़े हो ना कि यार कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अंदर उल्टा चलेगा एकदम बेसिकली। ठीक है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या है? ठीक है, इसमें क्या है, उसमें A00 वाला एलिमेंट इधर आता था। ठीक है, फिर हमें इधर दे रखा है A01, 02, 03, फिर हमें A10, मतलब A10, फिर A11, मतलब ऐसे स्टोर कर रखे हैं। पर इसके अंदर दिक्कत यहाँ पे आती है, ये चीज दिक्कत नहीं आती, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। इसके अंदर अपन कॉलम वाइज स्टोर करते हैं, मतलब ये कॉलम है, इसको अपन मेमोरी में पहले डालेंगे, पहले A00 आएगा, फिर A10 आएगा, फिर हमें
A20 आएगा। ठीक है, अब देखो ये अपनी मेमोरी रही, इसके अंदर A00 फिर A10, उसमें कैसे आ रहा था A00 फिर 01 फिर 02 फिर 03, ऐसे करके एक पूरा सेट आ रहा था। इसमें कॉलम वाइज सेट इकट्ठे एरे के अंदर स्टोर होते हैं, A00 फिर A10 फिर A20, ठीक है, A20 फिर कैसे होगा, फिर अगली मेमोरी में A01 फिर A11 A21 फिर A02 A12 A22 फिर A03 A13 A23। पर इसके अंदर आपको नोटिस करने वाली बात है, ये जो जीरो है, ठीक है, ये वाला जो जीरो है, ये वाला, ये इधर वाला, ये सेम है 0 0 0। उसके अंदर क्या होता था रो वाले में, आप ये देखना, ये जीरो सेम रहता था पहला वाला, मतलब स्टार्टिंग जीरो सेम रहता था उसके अंदर, इसमें एंडिंग जीरो सेम रहता है, A00 यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो इसके अंदर भी देख सकते हो आप, ये जो एंडिंग का है जीरो, ये जीरो, ये जीरो सेम है, फिर ये वन, ये वन, ये वन सेम है, ये कॉलम को दर्शा रहा है, ये टू, ये टू, ये टू सेम है। आप सीधी सी बात है, ये कॉलम को दर्शा रहा है जीरो, ये सारे के सारे जीरो ही रहेंगे, और ये कॉलम को आखिरी वाला दर्शाता है, पहले रो को दर्शा रहा था। ठीक है, अपन क्वेश्चन समझते हैं, छोड़ो ये सब बातें। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। एक बार ट्राई करो पॉज करके। कर लिया, कर लिया, तो कर लिया तो देखो, ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये एरे है, 1 1 वाला फाइंड करना है, 2 हर एलिमेंट की साइज 2, स्टार्टिंग एड्रेस 1000। कुछ भी दुनिया की वो मत लगाओ, सीधे मेरी बात सुनो, क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर आप इधर से चलो, इधर से देखते हुए चलो, मतलब उसके अंदर क्या करते थे आप, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड कर लेते, फिर इसको देते, फिर इसके आगे लेफ्ट राइट वाले सारे एलिमेंट्स के, इसमें लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट साइड आप प्रायोरिटी दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1 आने तक कितने एलिमेंट्स चाहिए इसके अंदर, गौर से देखना, यहाँ पे 1 आने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए, तो आप बोलोगे 11 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, इनटू इनटू यहां के सारे कवर कर लो, वो ये बस एकदम उल्टा, एकदम उल्टा, वहां पे यहां से यहां जा रहे थे, यहाँ पे यहां से यहां जा रहे हैं, बस और कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे इसके अपन सारे एलिमेंट्स कवर किए, इनटू इसको कॉलम मानो, इस कॉलम के अंदर कितने रोज के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे कवर कर लो। ये कितने हैं टोटल, ये टोटल है आपके -5 से 5 11 एलिमेंट्स है, 11 इंटू 11 प्लस प्लस इसमें एक तक आने में, इसमें एक तक आने में कितने एलिमेंट्स चाहिए, -5 से 6 एलिमेंट और चाहिए। ठीक है, प्लस 6 यानी 121 प्लस 6 यानी 127। अगर 127 हर ले रहा है 2 बाइट, तो अपने पास ये हो गया 256। 1000 से चालू हो रहा है तो 1256। ठीक है, 54, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बाकी कॉन्सेप्ट में नहीं है। ठीक है, ये है, ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कर लिया, पॉज करके कर लो, कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, तो मैं बताता हूँ। ये 1 ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, यहां से चलो कॉलम वाइज में, यहां से चलो, वहां से अपन रो वाइज में चलते हैं, यहां से कॉलम वाइज में चलते हैं, बस और कुछ भी फंडा नहीं, यहां से चलो। ठीक है, A 1 ऑफ 1 निकालना है, सिंपल सी बात है। यहां पे पहले ये देखो, 1 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए, यहां पे चाहिए 1 तक पहुंचने के लिए 6 एलिमेंट्स, इनटू यहां पे टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल है 21 एलिमेंट, तो 6 इंटू 21, प्लस यहां पे 1 में पहुंचने तक कितने एलिमेंट चाहिए, 11 एलिमेंट चाहिए, -10 से 1 तक पहुंचने के लिए, प्लस 11 इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 और दोबारा 6 दोबारा 126, 126 प्लस 11 अपने पास आ गया 137। ठीक है, हर एलिमेंट 1 बाइट ले रहा है, 1000 से चालू है तो 1137 है, ये बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, मैं छुपा लेता हूँ, ये है अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो। 3D अरे के अंदर है, सॉल्व करो। कर लिया, इसमें मत देखो, इधर की साइड, हाँ ये सॉल्व करो। कर लिया, तो देखो अगर कर लिया हो तो अपने को A 1 1 निकालना है कॉलम वाइज में, यहां से चलो बस, और कोई वो नहीं है, यानी 1 यहां पे पहला एलिमेंट आने के लिए
आपको कितने एलिमेंट और चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए -5 से, तो 6 इंटू उस मैट्रिक्स में, इसे मैं मैट्रिक्स बोलूंगा, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, यानी 21 तो इसके एलिमेंट और 11 इसके एलिमेंट, यानी 21 इंटू 11 प्लस इसके एक पहुंचने के लिए ये हो गए 21 एलिमेंट, नहीं इसके एक पहुंचने के लिए -10 से एक पहुंचना है मुझे, तो टोटल 11 एलिमेंट्स लगेंगे। खुद से को -10 से मुझे एक पे पहुंचना है तो 11 एलिमेंट लगेंगे, -10 से एक पे पहुंचना है तो 11 एलिमेंट लगेंगे, तो 11 एलिमेंट इंटू यहां पे हर 11 एलिमेंट पूरे एलिमेंट्स इनको कवर कर रहा है, 11 हर 11 कॉलम इन पूरे इनको कवर कर रहा है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं ये खुद हैं 11, ठीक है। प्लस आखिरी में इसमें एक तक पहुंचना है तो -5 से एक तक 6 एलिमेंट्स कवर है, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 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 क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, देखो 6 इंटू 21 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 3026 बाइट, 3026 बाइट। हर एलिमेंट 2 बाइट ले रहे हैं तो इसका डबल 6052 आई थिंक। ये मैं आई थिंक डबल करके निकाला हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है, ठीक है। फिर हमें अगर ये डबल करके निकाला तो 4026 ये अपना एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, एकदम ऊट पटांग, एकदम गंदे से गंदा, ठीक है। आपको बेसिकली समझना ये है, ये बात है मेजरली, एकदम एरे का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी 3D 8D 10D 15D कोई सा ही आ जाए, रो मेजर के अंदर आपको सॉल्व करना है इधर से इधर, इधर वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाकी सारे एलिमेंट्स ऐड कर लेना है, फिर इधर वाले को, फिर इधर वाले को, ऐसे चलते हुए जाना है। इसके अंदर इधर से इधर जाना है कॉलम वाइज में, बस ये है, और कुछ भी खेल नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फाइनल, उसको सॉल्व करके दिखाना। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको एक 4D एरे दे रखा है जिसमें बेस एड्रेस है 696, जिसमें हर एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, और ये वाला आपको फाइंड करना है रो एंड कॉलम मेजर के अंदर। सॉल्व करो अच्छा टाइम। अगर ये सॉल्व कर लिया ना आपने, मतलब समझ जाओ आपको एरे पूरा कंप्लीट आ गया। कर लिया, कर लिया तो मैं करता हूं। तो अपन पहला सॉल्व करने जा रहे हैं रो वाइज, फर्स्ट अपन सॉल्व करने जा रहे हैं रो वाइज इसको, ठीक है। रो वाइज में ये अपना एरे दे रखा है, इधर से इधर चलना पड़ेगा मुझे, बस इतनी सी चीज याद करनी है, रो में इधर से इधर, कॉलम में इधर से इधर, बस और कुछ याद करने का ही नहीं इसमें। अब देखो इधर से इधर चलना है, मतलब इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। -1 तक पहुंचने के लिए मुझे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, सबके अंदर एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, सबके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें टोटल कितने होंगे, -7 से 2, 7 तो 0 तक पहुंचने के लिए, 0 वाला 8 और 9 और 10, यानी 10 एलिमेंट होंगे, समझ गए। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2, टोटल 10 एलिमेंट। इसके अंदर कितने होंगे, 6 से 12, इसमें 6 मत बोलना, 6 से काउंट करो और 12 भी इंक्लूड होना चाहिए, 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 7 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। इसमें कितने आएंगे, 5 भी इंक्लूड करो 21 भी इंक्लूड करो, देखो कितने होंगे, 17 एलिमेंट्स, 17 होंगे क्या, 17 क्यों होंगे, 5 से देखो 15 तक 10, ठीक है, फिर 20 तक 15, 21 तक 16 और एक एलिमेंट और इंक्लूड जो अपन ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहा, 5, ठीक है। तो टोटल 17 एलिमेंट, 5 से आप वैसे गिन के देखो 17 ही आएंगे, ठीक है। फिर -1 से 1, -1 0 1, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो मुझे रो वाइज चलना है, तो देखो -1 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए यहाँ पे, तो -1 तक पहुंचने के लिए मुझे 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स तो ये हो गए, इनटू 9 तक पहुंचने के लिए
मुझे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए? 6 पे है, 6 पे 9, 6 से 9 तक पहुंचने के लिए छठा सातवां 6 7 8 9 4 एलिमेंट्स इंटू 4 इंटू, ये मैं गलत कर दिया यहाँ पे। अब देखो इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 6 एलिमेंट्स इसके कवर हुए इंटू, अब इसके सारे एलिमेंट्स कवर करो क्योंकि 6 के 6 तो ये सारे के सारे कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 9 से पहले तक आएंगे वो ये सारे कवर कर रहे हैं, 16 से पहले तक आएंगे वो ये सारे कवर कर रहे हैं। तो 6 एलिमेंट ये सारे कवर कर रहे हैं, यानी 7 इंटू 17 इंटू 3 प्लस, ठीक है। अब 90 तक, अब 90 तक पहुंचने के लिए इसमें कितने चाहिए? 6 7 8 9 4 एलिमेंट्स। अब ये 4 के 4 ये सारे कवर कर रहे हैं इन दोनों के, यानी 17 इंटू 3 पूरे कवर कर रहे हैं। तो 17 इंटू 3 प्लस इसमें 16 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट चाहिए? 5 पे हूं मैं, 5 से मुझे 16 तक पहुंचने के लिए 1 16 11 12 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। 12 चाहिए, 5 को भी, इसको भी काउंट करना, 5 को भी काउंट करना, ठीक है। तो 12 एलिमेंट्स चाहिए मुझे 9 तक पहुंचने के लिए, ये 16 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 12 इंटू ये पूरे कवर करेगा इसके, यानी 3, ठीक है। प्लस अब मुझे 0 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? -1 से, -1 0, यानी 1 एलिमेंट चाहिए। अब देखो मैंने एक गलती कर दी, अगर आपने पकड़ी हो तो। क्या? कि यहां पे मैं बोल रहा हूं मैंने 4 एलिमेंट्स लिए, पर मुझे 6 से जाना है 9 तक, ठीक है। इस दूसरे वाली की बात कर रहा हूँ, 6 से मुझे 9 तक जाना है। मैंने इसमें 90 को भी कवर कर लिया, 6 को भी कवर किया, 7 8 9 को भी कवर किया, पर 90 के अंदर तो फिक्स एलिमेंट्स है ना, उतने लेने हैं। तो मुझे 90 कवर नहीं करना, मतलब इसके अंदर 3 ही आएगा, सिर्फ 3 कवर करूंगा, 6 7 8। वैसे ही इसके अंदर मैं 12 कवर नहीं करूंगा, मुझे जाना है 16 तक 5 से। तो मैं 16 वाले को छोड़ दूंगा, 15 वाले तक ही जाऊंगा, यानी मैं ओनली 11 एलिमेंट से कवर करूंगा, ठीक है। 5 से लेके 15 तक सारे के सारे एलिमेंट्स कवर करूंगा। फिर आखिरी बचा -1, तो -1 को छोड़ दो क्योंकि 0 तक जाना है, तो 1 एलिमेंट है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मतलब इसका फंडा समझना है यार बेसिकली, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। अब दूसरी करते हैं इसके कॉलम वाइज, ठीक है। तो कॉलम वाइज सोल्व करने के लिए अपने को इधर से इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। 0 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने एलिमेंट चाहिए? -1 से 1 एलिमेंट चाहिए, -1 हटेगा बस, और 0 वाला अपने को काउंट नहीं करना, तो 1 एलिमेंट चाहिए। इनटू ये सारे के सारे कैलकुलेट, यानी 10 इंटू 7 इंटू 17 सारे एलिमेंट, 10 इंटू 7 इंटू 17 प्लस मुझे इसके अंदर 16वें तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए? 5 से 16वें तक, 16वें को छोड़ दो, वहां तक काउंट कर लो, सिंपल सी बात। 11 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 11 इंटू इसके इधर वाले सारे कैलकुलेट, 7 इंटू 10 प्लस यहां तक आ गया। मुझे 90 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए? 6 से 9 तक, छठा 7वां 8वां और 9वां, है ना। 9वां नहीं लेना, बिल्कुल ये गलती मैंने पहले की थी। 3 एलिमेंट होंगे, 3 इंटू ये इधर वाले सारे 10 प्लस मुझे यहां -1 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? -7 से -1 तक 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका कॉलम वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आपका रो एंड मेजर कॉलम। समझ गए हो तो बस ऐसी वीडियोस कराऊंगा मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कहीं पे थ्योरी आ सकती है, जैसे मैं ओएस जब कराऊंगा ना, तो उस वक्त आपकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा आएगी। उस वक्त क्या है, मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत बेसिक बताने के लिए कि कैसे काम करता है, एटलीस्ट जो जरूरी है सिर्फ मैं वो बताऊंगा। उसमें जहां से क्वेश्चन आते हैं आप बोलोगे ये पढ़ा रहे हो, इससे क्वेश्चन आए ना आए क्या पता। वो मान लो थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, या फिर आपको थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए उसमें थोड़े से आ सकते हैं। जैसे उसमें सेमाफोर है, उसमें अच्छे से क्वेश्चन लूंगा मैं, अच्छे से आएंगे। तो ऐसे करते हुए मैं चलूंगा, जहां पे मतलब मेनली क्वेश्चन पे मैं फोकस रखूंगा, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ आपको। ये डीएसए है ना, कहाँ कितना कितना टाइम लगेगा डीएसए में? ये आपका हैशिंग और शेड्यूलिंग क्यों, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, ये डीएसए खत्म, और जिसमें मैं एरे करा चुका हूँ, ये खत्म डीएसए।
मैं कोई ज्यादा फंडा लिया ही नहीं, ओनली क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन से ही अपने वो क्लियर होगी, है ना। मैं इतने साल थ्योरी पढ़ पढ़ के मैं खुद पागल था, मैं थ्योरी पढ़ा इतना साल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने चाहिए थे मुझे। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरी मैंने बना रखी है। डीबीएमएस भी है इसके अंदर, डीबीएमएस आंदा है, ऐसा लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं, आपको देखते रह जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगली बार से मैं पूरी पूरी वीडियो बनाऊंगा। अब अगर अपने नेक्स्ट चलेंगे वो स्टैक एंड क्यू, ठीक है, ये लिंक लिस्ट, सॉरी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।